एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को देखेंगे। अंजन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि सविरांजन नित्य प्रयोग करते हैं और रसांजन को 5 या 8 या 7 दिन में एक बार यूज करते हैं, है ना। और तीसरांजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए और नेत्र के श्रावणार्थ अंजन का प्रयोग रात्रि में करना चाहिए, है ना। धूमपान के लिए जो प्रायोगिक धूमवर्ती की लंबाई 8 अंगुल, अब उसमें वाघभट का 12 अंगुल लिखा है, विदेह का 6 अंगुल, देख लेना उसको। जो धूमवर्ती का जो हमने पेंसिल का एग्जाम्पल बताया था उसके ऊपर जो लेप करते हैं किन किन चीज़ों से करते हैं, हरेणुका, प्रियंगु, एला, है ना। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। यव के आकार का एक लेप बनाते हैं, यव के आकार का, और उसका मोटाई कितना होगा, अंगुष्ठ प्रमाण का मोटा होगा वो। और वात कफ का निर्हरण होता है। विधि हमने उस समय नहीं बताया था, याद करिएगा। एक आवृत्ति में 3 घूंट कुल 3 आवृत्ति, बस जैसे लिखा हुआ है ऐसे पढ़ लीजिए। एक आवृत्ति में 3 घूंट कुल 3 आवृत्ति, यानी कुल 9 घूंट धूम्रपान चाहिए। जैसे लिखा हुआ उसको ऐसे रट लो यहाँ पे। फिर उसके बाद बीएसपी हमने आपको बताया था 24, 32, 36, फिर 24, 32, 48 और 24, 32, 40, है ना। तो वाघभट वाला भी हमने आपको लिखाया था, याद आ रहा है। और सुश्रुत का हमने एक और लिखाया था आपको, कासग्न और वामनीय, जो 16 अंगुल लंबा था। आपके नोट्स में सब लिखा होगा। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत का ऋजु सीधा होता है, ऋजु का मतलब स्ट्रेट, है ना। वक्र मतलब टेढ़ा, ऋजु मतलब स्ट्रेट, सीधा होना चाहिए। त्रिकोश फलितम, ये हमने बताया था कि 3 कोश वाला होना चाहिए। और कोलासी, बेर की जो गुठली होती है वो उसमें से निकल जाए, छिद्र में से। तो प्रायोगिक धूमपान के कितने काल, 8 काल कल बताए थे। आवाज आ रही मेरी, आवाज आ रही सर है? आपकी आवाज ही कट जा रही है। अभी भी कट रही है? सर प्रॉपर नहीं आ रही है आवाज। यस सर, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। तो हम लोगों ने कल ये वीएसपी बताया था आपको, 24, 32, 36 होता है। सुश्रुत ने 5 बताया था, जिसमें कासग्न वामनी भी था। ये सब कल हम लोग देख चुके हैं। धूम नेत्र त्रिकोश वाला होना चाहिए, कोलास्थ उसमें से पास हो जानी चाहिए, ये भी कल हम लोगों ने देखा था। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए थे हमने, है ना। वीएसपी हमने बताया था जो वैरेचनिक है 3 से 4 बार, स्नेहिक 1 बार और प्रायोगिक 2 बार। फिर आपने बुक में देखा होगा इन सब में कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग होते हैं, वो भी हमने आपको कल मार्क कराया था वहाँ पे बुक से। ये कल रह गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सिर नेत्र नासिका के रोगों में नासिका से धूम्रपान करना है, कंठगत रोगों में मुख से धूम्रपान करना है, और धूम्रपान में धूम्र मुख से निकाले नहीं तो दृष्टिमंडल पर विपरीत, मतलब कि नाक से नहीं निकालना है, नहीं तो नेत्र पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये ध्यान रखना है हम लोग को, है ना। और अति धूम्रपान के उपद्रव 5 दिए हुए हैं, बाधिर, अंधत्व, मूकत्व, रक्त पित्त, शिरोगा। फिर 18 वर्ष से पूर्व नहीं करना है, और शारंगधर ने 12 से 80 बताया है। नस से बताया था कल हमने, बीएसपी में कराएंगे। बीएसपी मतलब बसंत, शरद और प्रावट। एक्सेप्शन बताया था कि अगर इमरजेंसी होगा तो किन किन कंडीशन में, दिन के किन भाग में कराना है ना। वर्षा होगा तो दुर्दिन नहीं होना चाहिए, अभ्र नहीं होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, ये सब कल हम आपको लिखा चुके हैं। नस्य औषध का प्रभाव श्रृंगाटक मर्म में होता है, श्रृंगाटक मर्म आप जानते हैं। और नस्य के प्रयोग से मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ, ये सब जितने और शिरो रोग हैं, खालित्य, पालित्य, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अणु तेल के बारे में यहाँ दिया हुआ है, चंदन, अगरू, ये सब पड़ा हुआ है। और इसके बाद 100 गुना महेंद्र जल में क्वाथ करते हैं। तैल से 1/10 भाग शेष रहने तक पाक करते हैं। मतलब जो महेंद्र जल है 1/10 भाग शेष रहने तक तैल का पाक करेंगे। 10वीं बार लेकर पकाने पर आजाद दुग्ध, वहाँ पे आया था आजाद दुग्ध, तो आपको आजाद दुग्ध याद करना है। 100 गुना महेंद्र जल और 1/10 भाग शेष रहने तक पाक करना है उसका, क्योंकि स्नेह कल्पना का ये अपवाद है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे
ये याद रखनी पड़ेगी। चरक में ही पूर्वार्ध में ही एक स्नेह कल्पना का अपवाद और आपको मिलेगा, विमान स्थान। जब हम लोग कृमि पढ़ेंगे, कृमि वाला जब अध्याय पढ़ेंगे, बेसिकली आपको याद होगा कि जब स्नेह पाक पढ़ते हैं तो वहाँ पे घृत सम्मूर्छना और तैल सम्मूर्छना हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसमें शब्द स शब्द जो होता है फेन उद्गम होता है ऊपर तक, किसमें बिना शब्द के होता है, उसी का एक्सेप्शन अपवाद होता है, एक्सेप्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे विमान स्थान में, ठीक है। यहाँ पर उसको चर्चा हम नहीं करेंगे। तो अणुतैल शॉर्ट नोट यूजी में आता है, और ये आपको हम बताए हैं द्वारम ही शीर्षोनाशा या नासा ही शीर्षोद्वारम। ये चरक सिद्धि में बताएंगे हम आपको कि जो नासिका होता है वो हमारे शिरा प्रदेश का मार्ग होता है, और सिर होता है उत्तमांग, सारी इंद्रियां वहीं पे स्थित होती हैं। इसलिए नस्य जो होता है, जैसे द्वार है, द्वार आपका अगर गेट आपका सुरक्षित है तो व्याधि नहीं होगा। तो सिरो रोग की व्याधियों को रोकने में, शिरा प्रदेश की व्याधियों को रोकने में नस्य बहुत महत्वपूर्ण है। और सारंगधर ने क्या कहा है, 7 वर्ष से पूर्व नस्य कर्म निषेध बताया है सारंगधर ने। दंत पवन की दातौन की बात हम लोग कर चुके थे, किस किस रस में कौन कौन सा प्लांट लेंगे, है ना, यह हमने बात किया था आपसे। और दंत धावन दोनों टाइम करेंगे, प्रातः और सायं दोनों समय। कटुतिक्त कषाय रस, तो उसने मधुर भी बताया है। और जो अष्टांग संग्रह के जो निषेध वाले हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें धव और पीलू इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीलू और धव ये पूछे जाते हैं। ये जो है इनका जो है दातौन नहीं किया जाता, बाकी प्लांट तो बहुत ढेर सारे हैं, एक बार देख लीजिएगा इसमें ना। इंगुदी है, गुगुलू भी है इसमें, अरिष्ट है, पारिभद्र है। अब कुछ लोग अरिष्ट को जो होता है निम्ब मानते हैं, अरिष्ट से निम्ब भी मानते हैं। और आपने देखा होगा हमने आपको लिखाया था जब रसों के अनुसार दातौन, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था निम्बश्च तिक्ते, मतलब तिक्त में जो होता है निम्ब श्रेष्ठ बताया था, है ना। ये श्लोक लिखा हुआ है सूत्र के नीचे, जो रस वाला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिला। ये कल हम आपको लिखा चुके हैं सब। यस सर। फिर इसके बाद बात आती है अर्जुन का भी दातौन करते हैं, ये सब करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब करने वाले हैं, इनका दातौन करते हैं। और न करने वालों में अष्टांग का ये वाली लाइन आपको याद रखना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। फिर बकुल, बकुल क्या होता है किसी को लैटिन में याद है, एलेंगी करके है कुछ, मौलसिरी बोलते हैं इसको, पढ़ो। दांतों में दृढ़ता उत्पन्न करता है, दांतों को दाढ़ कर मतलब बलवान बनाता है। तेजोवती जो है इसको एक नाम देते हैं, टूथ से करके नाम है इसका, कुछ याद है। टूथब्रश ट्री। सर वो तो पीलू होता है। टूथ एक ट्री है शायद, ये टूथ एक ट्री मतलब दांतों में दर्द के लिए प्रयोग करते हैं, टूथ एक ट्री। देखिएगा द्रव्यगुण उठा के देखिएगा, हमने नोट्स भेजा हुआ है सब आपको। दंत शोधन करता है ये। और लता का कस्तूरी क्या करता है, मुख वैशद्य कर या मुख को शोधन करेगा, जैसे दुर्गंध वगैरह है उसके लिए, है ना। जिह्वा निर्लेखन हमने बताया था वो 12 अंगुल होता है दंत पवन, तो ये एक एक अंगुल दोनों तरफ से छोटा हो जाएगा, 10 अंगुल हो जाएगा। मुख को सुगंध करने वाले कौन कौन से द्रव्य हैं, वो वहाँ पे सुपारी वगैरह की बात हम लोग एला की बात किए थे कल। लता कस्तूरी जो अभी ऊपर आया था ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने इसको बताया है, मुख वैशद्य का। ये संग्रह की लाइन है, लता कस्तूरी का तद्द मुख शोष हरा परम, है ना, याद रखिएगा इसको, मुख शोष हर। तैल गंडूस की बात कल हम आपको बता चुके हैं। तैल क्या होता है, गंडूस क्या होता है, 12 बार करने से हमने एक पॉइंट लिखाया था, वो भी याद रखिएगा, पूछा गया है। गंडूस एवं कवल जो है सारंगधर के अनुसार जन्म से 5 वर्ष बाद प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। कवल जो होता है उसको मुंह में घुमा सकते हैं, और गंडूस जो होता है मुंह में घुमा नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है
सिर में तैल रखने से क्या होता है? खालित्य है, पालित्य है, शिरशूल है ना, ये सब। और इंद्रियों में प्रसादन होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। निद्रा लाभ आता है, मतलब निद्रा आएगी इजिली। कर्ण तैल पूर्ण से, ये भी हम कल बात कर चुके हैं। तैल अभ्यंग से, जानते हैं तैल अभ्यंग वातनाशक करेगा, है ना, शरीर को व्यायाम और क्लेश सहने में सक्षम बनाएगा। बुक से पढ़िएगा, शॉर्ट में यहाँ से रिवाइज आप कर सकते हैं। पादाभ्यंग की बात किए थे और विभिन्न आचार्यों के अनुसार हमने वहाँ पे आपको लिखाया था कि पादाभ्यंग जो है दृष्टि प्रसाद करता है। चरक और वाग्भट के अनुसार, शायद वाग्भट वहाँ नहीं लिखाया था। पादत्र धारण, पादत्र मतलब खड़ाऊ को बोलते हैं, तो जो खड़ाऊ होता है वो उसको धारण करने से चक्षुष यानी नेत्रों के लिए हितकारी है। पाद प्रक्षालन, पैरों पे पानी के छींटे डालना, धोना। चक्षु प्रसादन, वृक्ष रक्षोग न हुआ और प्रीति वर्धन। सुश्रुत की लाइन है, ध्यान दीजिएगा। सुश्रुत में चिकित्सा के 24वें अध्याय में, बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी पढ़ने लायक है इसका। अनागत बाधा कुछ ऐसे करके है चैप्टर का नाम, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत पहले पढ़ा था। अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय है, देख रहे हैं। हाँ, अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय, सुश्रुत चिकित्सा 24। अब चरक में देखिए, ये सब चीजें यहाँ बताई उन्होंने, चिकित्सा में बताई हैं, है ना। अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय, अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय। तो पाद प्रक्षालन हो गया, नेत्रों के लिए हितकारी है, वृक्ष है, रक्षा करता है ना, रक्षोघ्न और प्रीति वर्धनम, प्रेम बढ़ाएगा, है ना। शरीर परिमार्जन, जानते हैं शरीर परिमार्जन, स्वच्छता रखना, शरीर की स्वच्छ, परिमार्जन का मतलब यहाँ पे स्वच्छ रखना। दुर्गंध से लाभ मिलेगा, मतलब दुर्गंध नहीं होगा। गुरुता, तंद्रा, कंडू और मल का निस्तारण होगा। स्वेद विपस्सता हंति, बहुत भयंकर, अगर पसीना, अगर पसीने की गंध भी है तो उसको भी दूर करेगा, क्या? परिमार्जन, है ना। स्नान की बात कल हम लोग यहाँ तक किए थे, फिर यहीं पर रोके थे। पवित्र है, वृक्ष है, आयुष्य है। तो अब देखिए, वृक्ष जो है पाद प्रक्षालन भी है और वृक्ष ये भी हो गया, स्नान भी। तो जहाँ जहाँ पानी पड़ रहा है दोनों जगह वृक्ष हो गया। पाद प्रक्षालन बिना पानी के तो करेंगे नहीं, तो पाद प्रक्षालन और स्नान दोनों क्या हो गया? वृक्ष हो गया। आयुष्य है, श्रम स्वेद मलापहम, तो ध्यान रखिएगा। सर हाँ हाँ, बोलो। सर वृक्ष का मतलब पानी से है, मतलब पानी को कहा गया है वृक्ष। अच्छा, तुम बहुत अभी बाद में क्लास के बाद पूछा करो, हम बताएंगे। वृक्ष का मतलब रसायन वाजीकरण, एफ्रोडिसियक। आपको अष्टांग हृदय का वही नहीं पता है, काल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, तो वहाँ पे वृषान आया है, मुझे नहीं पता आपके ये कौन। सर वो पता है सर। तो वही वाजीकरण, वृक्ष वही तो हुआ, और क्या हुआ? एफ्रोडिसियक। अच्छा अच्छा, ओके सर। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछिए तो अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन समझाना कठिन काम नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आपका, आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। बस यही समस्या है यूजी के बच्चों के साथ कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे पवित्र, वृक्ष, आयुष्य, श्रम स्वेद मलापहम, शरीर बल संधानम, स्नानम ओजस कर्म। खाली अगर श्रम स्वेद मलापहम अगर इतना ही दे देगा तो आपको लगाना पड़ेगा कि स्नान का है ये, है ना। शरीर बल संधानम, ठीक है ना। स्नानम मैंने बताया था कि उत्तरांचल में पूछा था ये एक बार, तो स्नान वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ वस्त्र धारण, अब यहाँ से हम लोग बुक में आएंगे, इसको हम आपको बुक से पढ़ाएंगे, है ना। बाकी कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी देख लेते हैं। ये भी हमने आपको बताया था, चर्चा किया था, ये श्लोक जो होता है नगरी नगरस्य, बताया था ना। ये जिस प्रकार एक राजा जैसे मुख्यमंत्री है अपने प्रदेश के सभी लोगों की रक्षा करता है, अपने नगर की रक्षा करता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने शरीर की भी रक्षा करे। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, बुक खोल लीजिएगा, जहाँ तक कल पढ़ाया था स्नान तक उसको खोलिए।
बच्चा आपने क्लास बहुत देर से ज्वाइन किया है, इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट खुल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लगभग 2-2.5 महीने से क्लासेस चिकित्सा पूरी लगभग खत्म हो चुकी है, आपने विलम्ब से क्लास ज्वाइन किया। सर हमें पता ही नहीं था कि क्लास भी चल रही है, वो तो लिंक देखे तब पता चला कि क्लास है। हाँ, श्लोक नंबर 94 देखिएगा। पवित्रम वृक्षम आयुष्यम, ये हो गया। आगे देखिएगा, विमर्श की बात करेंगे हम लोग। इस स्नान, चौथी लाइन देखिएगा, इस स्नान दशते गुणा, मिला मिला कि नहीं मिला? स्नाने दशैते गुणा, योग रत्नाकर लिखा होगा उसके बगल में, Yes, sir. उसको मार कर लीजिएगा, है ना। तो स्नान के ये 10 गुण बताए गए हैं योग रत्नाकर के अनुसार, है ना। योग मतलब योग रत्नाकर। सुश्रुत के अनुसार निम्नांकित गुण है, उसमें देखिएगा तमाम चीजें हैं। हृदय को अंडरलाइन करिएगा, उसमें हृदय को अंडरलाइन करिए सुश्रुत वाले में, उसी के बगल में होगा हृदय। सर्व इंद्रिय विशोधनम को अंडरलाइन करिएगा। फिर इसके बाद देखिए, सर्व इंद्रिय विशोधनम के बगल में लिखा है तंद्रा पाम्पोपशमनम। पाम्पो का मतलब होता है पाप, और आपको बता दूं कि ये व्याधि का पर्याय भी है। पाम्पा, अगर आपने रोग निदान में पढ़ा होगा तो ये आपको बताया गया कि ये व्याधि का एक सिनोनिम भी है। तो पापमा मतलब स्नान करने से पाप से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ पुंसत्व वर्धनम, पुंसत्व वर्धन कहिए चाहे वृक्ष कहिए, बात एक ही हुई, है ना। बच्चा को हमने याद करने के लिए बताया था कि जहाँ जहाँ पे जल का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ वहाँ वृक्ष आया है, आपने कॉन्सेप्ट ही उसको बिगाड़ दिया। वो हमने सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था आपको कि दोनों जगह जल आया है और दोनों जगह एफ्रोडिसियक वृक्ष का कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद 3 लाइन छोड़ के देखिएगा, सुश्रुत ने क्या कहा है, उष्णेन शीर्ष स्नानम अहितम चक्षुष सदा। मिला ये वाली लाइन? मिला? यस सर। उष्ण Yes, जल, उष्ण sir. जल से सिर पे स्नान करने से नेत्रों के लिए सदैव खतरा बना रहेगा, है ना। शीतेन शीर्ष स्नानम चक्षुष्यन इति निर्देश, मतलब नेत्रों के लिए हितकारी होता है। उष्ण जल से स्नान करेंगे, गरम गरम पानी अगर गीजर का डाल लेंगे खोपड़ी पे तो बाल तो जाएगा ही जाएगा, नेत्र भी चला जाएगा। याद रखिएगा, गर्म जल से अगर एक बार अगर आपने सेवन कर लिया सिर पे तो बाल तो चले जाएंगे, ये जान लीजिए आप। फिर देखिएगा, खुशी की बात है, इन लोगों के लिए स्नान निषेध बताया गया है। क्या है? लास्ट लाइन विमर्श देखिएगा, अतिसार, ज्वर, कर्णशूल। मिला कि नहीं श्लोक? लास्ट श्लोक विमर्श का मिल गया सर। वहीं का है, सुश्रुत का है। ये चिकित्सा अध्याय 24 लिखा हुआ है ना, यानी ये सुश्रुत वाले चैप्टर का ही है। तो सुश्रुत ने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बताया कि कौन कौन नहाएगा नहीं, उसके लिए भी बता दिया इन्होंने। तो जिसको अतिसार होगा, ज्वर, कान में दर्द होगा, है ना। तो जब आप शलाक्य पढ़ेंगे वहाँ पे कर्ण रोगों में हम लोग पढ़ेंगे कि कान में पानी जाना या बहुत स्नान के समय कर्ण में पानी जाना भी बहुत सी व्याधियों का वहाँ पे निदान है। तो कर्ण शूल में स्नान नहीं करना है। और अरोचक, आदमान, अनिलातिस जो लिखा हुआ उसका मतलब वात व्याधि लिख लीजिएगा। फर्स्ट आपका जो लास्ट वर्ड है श्लोक का, वात व्याधि, उसको कर लीजिएगा। अनिलातिश लिखा है ना, अनिल मतलब वात, तो ये वात व्याधि के लिए कह रहा हूँ। वात व्याधि में भी स्नान मना किया है सुश्रुत ने। स्वच्छ वस्त्र धारण करने से देखिएगा, सब एक कॉमन ही है, उसमें कुछ याद नहीं करना है। स्वच्छ कपड़े, कभी मैले को चले कपड़े पहन के कहीं पार्टी में चले जाइए तो बड़ी बुराई हो गई, अरे देखो ये डॉक्टर साहब कैसे आ गए, है ना। और वही साफ सुथरे कपड़े एकदम अप टू डेट बन के जाइए तो बड़ी तारीफ होगी, सब आपको ही देखेंगे, है ना, है कि नहीं। तो स्वच्छ वस्त्र धारण से क्या क्या लाभ होता है देखिएगा। काम्य, काम्य का मतलब यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने शरीर में सुंदरता से। काम्य का मतलब शरीर में सुंदरता से। यश,
यश बढ़ेगा। आयुष्य, आयु की वृद्धि होगी। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी नहीं है उसको, अलक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं है वो, उसको संधि विच्छेद करके पढ़िएगा। अलक्ष्मीघ्न का मतलब होता है, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं देखेंगे यहाँ पे, दरिद्रता है। वो दरिद्रता चाहे धन का हो चाहे स्वास्थ्य का हो, स्वास्थ्य से भी दरिद्र हो सकता है ना, रोगी हो सकता है। तो यहाँ लक्ष्मी कई रूपों में हम लोग लेंगे। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, शरीर में अशोभा को दूर करता है, दरिद्रता भी कह सकते हैं उसको। और श्रीमद परिषदम, श्रीमद परिषदम ये पूछा गया है, इसको अंडरलाइन करिएगा। श्रीमद परिषद, परिषद का मतलब होता है असेंबली, मीटिंग, है ना, संभाषा। परिषद का मतलब होता है मीटिंग, या जहाँ पे बहुत गैदरिंग हो, वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो ऐसी जगहों पे आपकी प्रतिष्ठा होगी, अगर आप अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन के जाएंगे तो यश, काम्य, आयुष्य, अलक्ष्मीघ्न, है ना। श्रीमत परिषदम शस्तम, निर्मला अम्ब धारणम, निर्मल अम्ब मतलब वस्त्र धारण करने से होता है, ठीक है ना। अम्ब मतलब वस्त्र होता है, पीताम्बर कहते हैं ना, पीत अंबर धारण किया है जिसने, समास वगैरह में हम लोग को पढ़ाया जाता था, कर्मधारय समास वगैरह। तो अंबर मतलब, Yes, sir. तो निर्मल अंबर धारणम, तो स्वच्छ वस्त्र धारण करने से इतने वहां पे बता दिए गए। फिर आया सुगंध द्रव्यों के लेप, परफ्यूम वगैरह जैसे डीओ वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे उससे ले सकते हैं कि डीओ वगैरह जो हम लोग करते हैं, सेंट परफ्यूम लगाते हैं, उससे क्या होता है। देखिएगा वृक्ष आया हुआ है, सौगंधम आयुष्यम, तो आयुष्य यहाँ भी आया हुआ है, स्वच्छ वस्त्र में आया है। काम में जो है आयुष्य में, इसमें भी आया है, सुगंध द्रव्य अनुलेपन में, और ऊपर आया था किसमें, स्वच्छ वस्त्र में भी आया था। स्नान में भी सर। तो सब एक जगह बना लेना है ना। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सौमनस्य अलक्ष्मी, देखिए अलक्ष्मी में दोनों जगह आ गया, ठीक है। ये पूछा गया 96 वाला एग्जाम में पूछा गया श्लोक, सौमनस्य अलक्ष्मी कौन सा है ये। सुगंध द्रव्य श्रीमद परिषद भी पूछा गया है, वो भी याद रखिएगा। और ये 97 का ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, कौन सा, श्रीमदसन सूदनम। तो हमने याद रखा है कि मधुसूदन को रत्न पहनाइए, है ना। तो रत्न आभूषण यानी जो अंगुलियों में जो है, फिंगर में जो रिंग वगैरह पहनते हैं, मणि माला वगैरह आभूषण जो धारण करते हैं, उसका भी आयुर्वेद में रीजन बताया गया है, क्या लाभ होता है। देखिएगा, धन्य मंगलम आयुष्यम श्री मधुसूदनम हर्षणम, काम्य को अंडरलाइन करिएगा। देखिए काम्य फिर आ गया, ओजस्यम, ओज को बढ़ाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सोचिए, खूब अंगूठी पहनी है सोने की, खूब हार पहनी है, माला पहनी है ना, चैन पहनी है, 10-10 चैन पहनी है, ओज की वृद्धि होगी, आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये हुआ रत्न आभूषण धारण करने का, है ना, काम में ओजस्यम रत्न भार धारण, भरण धारणा। और इसमें श्री मधुसूदनम को अंडरलाइन करिएगा, काम में ओजस्य, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। सुश्रुत में एक लाइन, पहला ही शब्द देखिए विमर्श में, रक्षोघ्न लिखा होगा, रक्षोघ्न लिखा हुआ है। Yes, sir. आपने देखा Yes, होगा sir. जब हम लोग रसशास्त्र में पढ़ते हैं तो विभिन्न रत्नों का ग्रहों से संबंध बताया जाता है, हैं? ऐसा होता है। यस सर। उसका ट्रिक बताएंगे जब रसशास्त्र, मामो प्रतापो ऐसा करके है, तो विभिन्न ग्रहों से विभिन्न रत्नों का संबंध होता है। तो उन ग्रहों को शांत करने के लिए एक तरीके से रक्षा ही तो कर रहे हैं, ग्रहों से रक्षा करने के लिए तो इन रत्नों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। वही सुश्रुत कह रहे हैं, रक्षोघ्न है, ओजस से उन्होंने भी कहा है, सुश्रुत ने भी ओजस से कहा है, सौभाग्य कर है। इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करिएगा। अगले पेज पे देखिएगा, पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि से लाभ। ध्यान से देखिएगा, पहला ही शब्द मेध्य लिखा होगा, पैर गंदा रहेगा, है ना, मल मार्ग अशुद्ध रहेंगे, तो बुद्धि कहाँ से आएगी। बुद्धि आने के लिए इन सब का साफ रहना जरूरी है। पैर और मल मार्ग की बार बार शुद्धि करते रहने से
धारण शक्ति यानी मेधा बढ़ेगी, है ना। और पवित्रम आयुष्यम और अलक्ष्मी कलिनाशनम, ध्यान से देखिएगा, कली रोग को कह रहे हैं। इसमें दो पार्ट हो गए हैं। 98 नंबर श्लोक में फर्स्ट हाफ अलग है, सेकंड हाफ अलग है। सेकेंड हाफ में दिया हुआ है पादयों यानी पैर और मल मार्ग को शोधन करने से, और इधर क्या आया हुआ है उसके क्या क्या लाभ होते हैं ना। पादयो मल मार्गाणाम, शौच मतलब पवित्रता, इनको शुद्ध रखने से क्या होता है, फर्स्ट हाफ में आइए, मेधा बढ़ेगी, पवित्रता आएगी, आयु का वर्धन होगा, दरिद्रता का नाश होगा, और रोग यानी कली का मतलब रोग बता रहे हैं, कलिनाशनम। तो कलिनाशनम याद रखिएगा, पैर की स्वच्छता से और मल मार्ग की स्वच्छता से है। वहीं लिखिएगा पादयो मल मार्गाणाम। सुश्रुत ने क्या बताया था, चक्षु प्रसादन, पैर की स्वच्छता से चक्षु प्रसादन सुश्रुत ने बताया था। और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सुश्रुत का पाप शमन, सुश्रुत का पाप शमन स्नान एवं क्षौर कर्म से, स्नान एवं क्षौर कर्म। अभी हमने आपको लिखाया ना कि पाद प्रक्षालन जो होता है चक्षु प्रसादन करता है। विमर्श में देखिएगा वहीं पे 98 के विमर्श की 5वीं लाइन, सुश्रुत ने भी पैर की शुद्धि से लाभ बताए हैं। पाद प्रक्षालनम पादम मल रोग श्रमापहम चक्षु प्रसादनम वृक्षम वृश्यम रक्षोग्नम, मिला ऐसा। तो चक्षु प्रसादन वृश्य Yes. और रक्षोग्न को अंडरलाइन करिए, चक्षु प्रसादन वृश्य रक्षोग्न को अंडरलाइन करिएगा। नाइन्टी 99 देखिएगा, क्षौर कर्म, दाढ़ी बाल नाक नख कर्तन, ये सब जो हम लोग करते हैं उसको क्षौर कर्म कहते हैं। तो सबसे पहला ये शब्द क्या है, पौष्टिक। यहाँ पौष्टिक आहार वाला, केवल आहार से पुष्टि नहीं मिलती है, क्षौर कर्म करने से भी पुष्टि मिलती है, याद रखिएगा, पौष्टिक। वृष्य आयुष्य रूप विराजनम केश श्रमशु नखादिनाम कल्पनम संप्रसाधनम। वही केश श्रमशु दाढ़ी को बोलते हैं, नख आदि का जो है स्वच्छता रखना, है ना, इनका हमेशा काटते रहना, प्रसाधन करना, क्या करता है, इससे शरीर पुष्ट होता है। वृष्य आयुष्य और रूप विराजनम। लिखिएगा, चरक वाग्भट पक्ष में 3 बार, चरक वाग्भट पक्ष में 3 बार, मतलब क्षौर कर्म 15 दिन में 3 बार करना चाहिए। फिर लिखिएगा भेल छार पाड़ी, भेल छार पाड़ी 3 माह में 1 बार, 3 माह में 1 बार। विमर्श में देखिएगा 99 के विमर्श में, यानी कि आप देखेंगे त्रिपक्षस्य केश श्रमशु नखान संहारयेत, मिला कुछ ऐसा। Yes. हाँ, और देखिएगा सुश्रुत ने बाल बनवाने और कंघी करने के गुण इस प्रकार बताए हैं, पाम्पोपशमनम केश नख रोमा अपमार्जनम, याद रखिएगा, पाम्पोपशमनम पाप को भी नष्ट करता है ना। क्षौर कर्म से पाप की भी शांति होती है। अभी हमने बताया था पादत्र धारण, अगला श्लोक 100 पादत्र धारण है, लास्ट वर्ड देखिएगा, लिख लीजिए खड़ाऊं। पादत्र का मतलब होता है खड़ाऊं हो जाएंगे, पहले जूते नहीं होते थे तो खड़ाऊं।
जूते भी समझ सकते हैं। तो होता क्या उसे देखिएगा, पादत्र धारण से पीछे से आइए, वृश्य है ना, बल्य है, पहला ही शब्द चक्षुष्य, नेत्रों के लिए हितकारी है, भी हम बता चुके हैं। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, चक्षुष्य हो गया, बल्य हो गया और वृश्य हो गया, ये पादत्र धारण है। दूसरा शब्द लिखा है स्पर्शन अहितम, मतलब कोई ऐसा, किसी ऐसे चुभने वाली चीज का स्पर्श न होने पाए, उस चीज से भी बचाता है। ऐसे चल रहे हैं, पत्थर न लगे, कांटे न लगे, किसी अहित करने वाले का स्पर्श पैर में न होने पाए, ऐसा लिखा हुआ स्पर्शन अहितम, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सुश्रुत ने जूते पहनने के गुण क्या बताए, वृक्ष बताया, रक्षोग ने बताया है, भाई जूता पहनेंगे, खड़ाऊ पहनेंगे तो जानवरों से पैर की रक्षा भी होगी, है ना, कांटे से रक्षा होगी, तो वृक्ष बताया, रक्षोग ने बताया। और प्रीति वर्धनम, अब प्रीति वर्धनम इसके पहले भी आया था अभी एक जगह पे, है, प्रीति वर्धनम एक जगह पहले भी आया था, अभी हमने आपको बताया था, देख लीजिएगा। यस सर, पैर से हाँ मार्गों की शुद्धि तो के लाभ। अब जो 101 है, ये पूछा गया है एग्जाम में, क्या पूछा था, ईते प्रश्मन, ईते प्रश्मन, तो याद रखिएगा, छत्र धारणम उच्यते, तो ये लास्ट वर्ड देखिएगा, छत्र धारण, यानी छाता धारण करने से क्या होगा, छाता धारण करने से, ईति का मतलब होता है भावी रोग की शांति। यही ईते प्रश्मन पूछा था एग्जाम में, ईते प्रश्मन किसके धारण से होता है, छत्र धारण, छाता धारण करने से भावी व्याधि से बचा जा सकता है। भाई बारिश से बच जाओगे, धूप से बच जाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, तो भावी व्याधि से ईटे प्रश्मन रक्षा होती है। साथ ही साथ बल्यम गुप्त आवरण शंकरम, यहाँ शंकर जी आ गए, इसके पहले मधुसूदन आए थे, तो हमने एक जगह शंकर करके याद किया है, शंकर जी छाता वाले में आ गए हैं, और मधुसूदन किस में आए थे, रत्न आभूषण वाले में आए थे। तो इस तरीके से याद रहता है ना। तो गुप्त आवरणम शंकरम, शंकर जी हमेशा कल्याणकारी होते हैं, तो ये शरीर का आवरण करता है, और भाई छाता आप जब ओढ़ते हैं तो ये आपके शरीर का एक आवरण बन जाता है और कल्याणकारी होता है। छत्र धारण क्या करेगा, धूप, हवा, धूल और जल आदि से रक्षा करता है। दंड धारण, हाथ में डंडा लेके चलना चाहिए, ये भी आयुर्वेद में कहा गया है, जब कहीं आप रोड पे निकलिए तो हाथ में डंडा लेके चलिए। दंड धारणम 102 नंबर श्लोक, पहला लिखा हुआ है, इस खलता, आप गिरने से बचेंगे, मान लीजिए कोई गड्ढा आ गया, अचानक आपका पैर उसमें चला गया, तो आपका डंडा आपको गिरने से बचा लेगा। इस खलता संप्रतिष्ठानम शत्रुणाम च निशोधनम, आपको पता है कि डंडा रहेगा तो शत्रु आपके पास नहीं आएगा कि लगा देगा अभी दो डंडा, भैया दूर रहो इससे, है। तो शत्रुओं से आपका, आपकी रक्षा करेगा, आपको गिरने से बचाएगा। और क्या है, आयु के लिए हितकर तथा भय को दूर करने वाला होता है। अवष्टम्भनम आयुष्यम भय, मतलब आपके पास डंडा रहेगा तो आप थोड़ा सा डरेंगे नहीं, है ना, कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे पास डंडा है बचाव के लिए। याद रखिएगा ये डंडे का, गिरेंगे नहीं, इस खलता इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, इस खलता। और विमर्श की लाइन देखिएगा, सेकंड लाइन, सत्व उत्साह बल स्थैर्य धैर्य वीर विवर्धनम, मिला ऐसा कुछ, अवस्टम्भ कर्म, Yes, sir. ये भी अवस्टम्भ कर्म मतलब गिरने से बचाएगा, बाकी सत्व उत्साह सब बता डाले तो उसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। फिर आया आपका इम्पोर्टेंट वाला श्लोक, नगरी नगरस्य, पढ़िएगा, उसमें लिखा है शारीरिक क्रियाओं के नित्य परिपालन, जिस प्रकार नगरी यानी कि जो राजा होता है अपने नगर की रक्षा में, तथा रथी जो होता है, रथी मतलब जो सारथी होता है, अब रथ की पहिया हुआ, घोड़ों की देखभाल हुआ, ये राजा थोड़े ना करेगा, जो सारथी होता था वो उसकी देखभाल करता था कि हमारा रथ ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसकी देखभाल रथी करेगा, नहीं सारथी करेगा। नगर की देखभाल राजा करेगा। वैसे ही स्व स्व शरीर से मेधावी, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाएं संपन्न करने में सावधान रहना चाहिए।
मतलब कुल मिला के अपने शरीर के प्रति सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था सर्वमन्नत परित्यज्य वाला, तो लिख लीजिए यहीं पे। अगर ये श्लोक आता है तो आप उसको भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। और देखिएगा इसी से मिलता जुलता एक और श्लोक है जहाँ पे 104 का विमर्श चल रहा है। देखिएगा विमर्श की 6वीं लाइन देखिएगा, सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः, ऐसा कुछ करके मिला। 104 का विमर्श का 5वां, सर वो भी श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। और चरक सूत्र 28 में आया है, मैंने आपको एक बार बताया भी है अभी, है ना। कब बताया था? जब वो बता रहे थे शाखा तक कोष्ठ में जब आता है, उसी समय हमने आपको वो श्लोक भी एक बार दिखाया था। तो चरक सूत्र 28 का 35वां श्लोक है ऐसे ही, सुखार्ता मतलब हमारी जो भी एक्टिविटी होती है वो सुख के लिए होती है, कोई दुखी रहने के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहता है। सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न बिना, और उस सुख की प्राप्ति बिना धर्म के नहीं हो सकती है। अब यहाँ धर्म का तात्पर्य जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं है, वर्ण नहीं है। धर्म का तात्पर्य क्या है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना भी धर्म है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भी धर्म है ना। तो अगर उस धर्म से हम विचलित हो जाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो वो अधर्म हुआ, है ना। तो उस सुख की प्राप्ति धर्म से, और धर्म क्या है? जो बताए गए नियम हैं उनका पालन करना, अनुपालन करना, वो धर्म है ना। याद रखिएगा, सुखार्ता सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्माद तस्माद धर्म परो भवे, इसलिए धर्म श्रेष्ठ है। और यहाँ धर्म क्या है मैंने बता दिया। धर्म यहाँ पे जातिगत धर्म नहीं है, कर्तव्य पालन है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन करना धर्म है ना। आयुर्वेदोपदेश विधेय परमात्रा आया है ना, अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर में आया है। तो स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन करना भी धर्म है। इस 104 नंबर श्लोक छूटा था, उसको देख लीजिएगा। स्वस्थ वृत्त प्रकरण का उपसंहार, जीविका के लिए उन्हीं उपायों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध न हो। ठीक है, धर्म विरुद्ध न हो, ध्यान दीजिएगा धर्म की परिभाषा। और एक बार वाग्भट पढ़िएगा अष्टांग हृदय, वहाँ भी धर्म के बारे में कुछ आपको मिलेगा। जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है वह सुख को प्राप्त करता है, वह सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त किया है, एक एक चीज को बताया है, आप एक बार पढ़िएगा। हाँ, नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रति यथा, इस पेज को देखिए। तो पुरानी किताब में क्या था कि अगले पेज पे 6वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या आपकी भी किताब में, नई किताब में ऐसा हो रहा है? यस सर। तो इसका एक कंफ्यूजन ये होता है कि ये श्लोक जो है सूत्र 6 का है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं पे लिख लीजिए श्लोक के बगल में, यह सूत्र 5 का है, मात्रा स्थिति का है, वहीं लिख लीजिए। क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि हम श्लोक उधर श्लोक देखते हैं, इधर नए चैप्टर का नाम देखते हैं, तो हमारा ध्यान चला जाता है कि कहीं ना कहीं 6वें चैप्टर का तो नहीं है। तो वहीं श्लोक के पास नगरी नगरस्यैव के पास लिख लीजिएगा कि 5वें चैप्टर का है, सूत्र 5 का। ठीक, अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं, तस्यास्थिति अध्याय। तस्यास्थिति अध्याय